हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ नंबर सिस्टम आज बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश किया जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है। तो फ्रेंड, नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके कुछ दिनों बाद उसका नामकरण किया जाता है। ऐसे ही हमारे अर्थ पर जितने भी नंबर आए उनका नामकरण करना जरूरी है। जब एक जो भी इस धरती पर जन्म लेगा उसका नामकरण करना जरूरी है, ये तो सबको पता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में, इस हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5, 1 2 3 4 5। मैं आपसे कोई भी काउंटिंग करवाऊं, आप कैसे काउंटिंग करोगे? 1 2 3 4 5। किसी XYZ किसी भी बंदे से आप काउंटिंग करवाओगे तो आप स्टार्ट कहां से करोगे? 1 2 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। कोई भी जीरो से स्टार्ट नहीं करता। 0 1 2 3 4, तो ये 4 हो जाते हैं। 0 1 2 3 4 नहीं। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट किए जाते हैं, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। जो नंबर 1 से स्टार्ट किए जाते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अभी बात करते हैं, ये नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं। बट जब हमने 9 तक काउंटिंग पढ़ी, उसके बाद हमें काउंटिंग को कंप्लीट करने के लिए एक नंबर की आवश्यकता पड़ी, वो था 0। जब ये 0 ऐड हो गया तब बन गया था होल नंबर। इसे बोला जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मतलब जब संख्याएं पूर्ण हो गई थी, पूर्ण संख्याएं। जब 0 भी हमें मिल गया था, 0 हमारी सभी संख्याओं को पूर्ण कर देता है, कंप्लीट कर देता है, तो बन गया हमारा होल नंबर। और जब होल नंबर को W से डिनोट करेंगे, और होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे? 0 से। कहाँ से? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। ओके, तो सबसे पहले हमने बात की नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, और होल नंबर यानी पूर्ण नंबर, कंप्लीट संख्याएं, जो पूर्ण नंबर होल नंबर बोला जाएगा, वो 0 से स्टार्ट होगी। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं ऐसे नंबर्स जो आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं बुक्स में देखते हो, माइनस के नंबर, प्लस के नंबर, है ना। ऐसे नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर। क्या बोला जाता है? इंटीजर। इंटीजर्स यानी इनको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। ऐसे नंबर जो नेगेटिव नंबर और प्लस नंबर को एक ग्रुप में रख दिया जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? इंटीजर। आई से डिनोट करते हैं। और ये कैसे नंबर होंगे? सारे प्लस के नंबर। 0 +1 +2 इनफाइनाइट, -1 -2 -3 इनफाइनाइट, ठीक है। इस टाइप के नंबर जितने भी होंगे ये इंटीजर्स बोले जाएंगे, यानी पूर्णांक बोले जाएंगे। ये माइनस के नंबर क्या होते हैं? देखो, माइनस के नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी पॉजिटिव नंबर को, किसको? पॉजिटिव नंबर को, ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये नेगेटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर को 0 कर दे। हर पॉजिटिव नंबर को 0 करने वाला, हर पॉजिटिव नंबर को, ये पॉजिटिव नंबर यानी 2 है, इसको 0 करने वाला -2 है। हर पॉजिटिव नंबर को 0 करने वाला नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर। क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर। तो इंटीजर समझ में आ गया। इंटीजर वो सभी नंबर हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। ये सारे नंबर हमारे कैसे होंगे? इस साइड के पॉजिटिव। क्या? पॉजिटिव यानी धनात्मक, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। इस साइड की ये वाली सारे नंबर कौन से होंगे? ऋणात्मक यानी नेगेटिव, नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। अब बचा ये 0, इस 0 को क्या बोलेंगे? इस 0 को बोलेंगे, ना तो ये पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, इसे बोला जाएगा उदासीन नंबर। कौन सा नंबर? उदासीन नंबर। और उदासीन को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूटर जेंडर नहीं, ये इंग्लिश का टॉपिक है। न्यूटर नंबर, न्यूटर इंटीजर, न्यूटर इंटीजर, ठीक है। पूर्णांक जो हमारे पास हैं वो हैं सारे नेगेटिव नंबर और सारे पॉजिटिव नंबर।
इंक्लूड करना है जीरो को भी, जीरो भी हमारा इंटीजर्स में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, बीच में जो जीरो होगा उसको क्या बोला जाएगा? न्यूटर इंटीजर। ठीक है, उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक। यहां तक बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे नंबर्स बोले गए जो ओनली 2 की टेबल में आए। कहने का मतलब जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएं, जो 2 की टेबल में आए, उन नंबर्स का नामकरण क्या किया गया था? उस नंबर का नामकरण किया गया था इवन नंबर। कैसे नंबर? इवन नंबर्स। कैसे नंबर? इवन नंबर्स। वो नंबर जो 2 की टेबल में आए, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब ऐसा नंबर जो ओनली 2 से डिवाइड हो जाए, वो सारे कैसे नंबर होंगे? इवन नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है सम संख्याएं। सम संख्याएं। कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो समझ में आ गया। जो बचे कुछ जितने अब बचे होंगे 1, 2, 3, 5, 7, जो बीच में ये नंबर बचे होंगे वो नंबर बोला जाएगा ऑड नंबर। कौन से नंबर? ऑड नंबर। ऑड नंबर को विषम संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ तक रिवीजन कर लें। सबसे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे जो स्टार्ट होते हैं 1 से। इसके बाद हमने पढ़ा था कौन से नंबर? इसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। इसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक। इसके बाद हमने इंटीजर पढ़े थे। इंटीजर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को मिला के, और 0 को भी इंक्लूड करना होता है। 0 हमारा होता है न्यूटर इंटीजर यानी उदासीन नंबर। आगे हमने इवन नंबर यानी सम संख्याएं, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं के बारे में हमने बिल्कुल पढ़ लिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन नंबर। 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होंगे। किसी भी नंबर में 2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी नंबर n है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ऑटोमेटिक वो कैसा नंबर बन जाएगा? इवन नंबर। कैसा? इवन नंबर। ये हमेशा बात ध्यान में रखना। किसी भी नंबर में एग्जाम्पल लेते हैं, 9 है मेरे पास, 9 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 9 2 जा 18, ये हमेशा इवन नंबर होगा। ऑड नंबर की बात करते हैं। किसी नंबर में आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी नंबर में आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें 1 प्लस कर दिया, तो अपने आप वो ऑड नंबर यानी विषम संख्या बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? किसी भी कोई भी नंबर ले लो आप, 0 ले रहे, 0 में आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया फिर 1 जोड़ दिया, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? एक इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर। 2 0 जा 0, 0 + 1 1। हमेशा ऑड नंबर ही आपको फाइंड होके आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोला जाता है रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं। ऐसे नंबर्स जो 1 की टेबल में आए। किसकी टेबल में? 1 की टेबल में। 1 की टेबल में और इटसेल्फ यानी स्वयं की टेबल में। ऐसे नंबर जो 1 की टेबल में, 1 के पहाड़े में आ जाए, या इटसेल्फ यानी खुद के पहाड़े में आ जाएं, खुद की टेबल में आ जाएं, और किसी अदर की टेबल में नहीं आना चाहिए। ये हमेशा बात ध्यान रखना। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 की टेबल में और इटसेल्फ खुद की टेबल में आए, वही प्राइम नंबर होंगे। यानी कहने का मतलब उसके ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? टेबल को छोड़ के और 1 की टेबल को छोड़ के किसी अदर टेबल में नहीं आना चाहिए, तो वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे। यहाँ तक बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कैसे के नंबर होंगे? इनका ग्रुप क्या होगा? 3 5 7
9 तो 3 की टेबल में आता है, 10, 11 किसी की टेबल में नहीं आता, ये 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात करते हैं 1 की। क्या 1 प्राइम नंबर है? क्या 1 की टेबल में आता है? यस आता है। इटसेल्फ की टेबल में भी आता है, मतलब इसके ओनली 1 फैक्टर है, 1 फैक्टर है। और प्राइम नंबर्स का भी मैंने बताया 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने? 2 फैक्टर होने चाहिए, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड, 2 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होने चाहिए। 1 प्राइम नंबर्स इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका ओनली 1 फैक्टर है, वो ओनली 1 से ही 1 के ही टेबल में आता है। अब बात करते हैं 1 मैंने लगा लिया, 1 तो है ही नहीं है प्राइम नंबर। अब बात करते हैं 2 की। ठीक है, 2 की बात करते हैं। क्या 2 प्राइम नंबर है? ये 1 के ही टेबल में आता है और इटसेल्फ 2 की टेबल में भी आता है, यानी कहने का मतलब इसके 2 फैक्टर्स हैं, इसके 2 फैक्टर हैं। जब 2 फैक्टर हैं तो ये भी प्राइम नंबर्स है। ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल गई है अब कि प्राइम नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बात करते हैं? कंपोजिट यानी यौगिक संख्याएं। कैसी संख्याएं? यौगिक संख्याएं। तो वो सारे नंबर जो 1 की टेबल में आए, किसकी टेबल में? 1 की टेबल में, इट सेल्फ की टेबल में यानी खुद की टेबल में, इट सेल्फ की टेबल में आए, और थर्ड होना चाहिए किसी अदर टेबल में भी आना चाहिए, अदर टेबल में आना चाहिए। 1 की टेबल में, इट सेल्फ की टेबल में भी आना चाहिए वो नंबर, और कोई अदर टेबल में भी आना चाहिए, तो वो कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर होगा यानी यौगिक संख्याएं होंगी। तो चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा 6। ठीक है, 6 1 की टेबल में आता है, इट सेल्फ खुद की भी टेबल में आता है, और अदर कौन है? अदर है 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। कहने का मतलब ये कंपोजिट नंबर है यानी यौगिक संख्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, कुछ कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो कंपोजिट नंबर हम पढ़ रहे हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 की टेबल में, इट सेल्फ की टेबल में और कोई अदर की टेबल में भी वो नंबर आ जाए, तो वो कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कि कंपोजिट नंबर का ग्रुप कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या ये ग्रुप कंपोजिट नंबर का है? चेक करते हैं। 1 क्या 1 की टेबल में आ रहा है, इट सेल्फ की टेबल में आ रहा है, क्या अदर की टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, 2 बात करते हैं। 2 1 की टेबल में आ रहा है, इट सेल्फ की टेबल में आ रहा है, किसी अदर की टेबल में नहीं आ रहा, इसीलिए 2 कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 की बात करते हैं। 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। इससे पहले हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया था, तो 3 तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 4 की। 4 क्या है? 4 1 की टेबल में आ रहा है, इट सेल्फ की टेबल में आ रहा है और अदर की टेबल में भी आ रहा है। अदर कौन है? वो 2 है। 2 की टेबल में 4 आ रहा है। कहने का मतलब ये भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। जितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को हटा दो, सारे प्राइम नंबर को हटा दो, तो क्या बन जाएगा? वो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। फिर 6 8 10 इनफाइनाइट। क्या 9 कंपोजिट नंबर है? चेक कर लो, 9 कंपोजिट नंबर है। 1 की टेबल में आता है, इट सेल्फ की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। ठीक है, 9 कंपोजिट नंबर है, लिख दो। कोई दिक्कत परेशानी? कंपोजिट नंबर बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार रिवीजन कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में, फिर पढ़ा था होल नंबर के बारे में, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इंटीजर 3 टाइप्स के, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूटर, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूटर।
उसके बाद हमने इवन नंबर पढ़ा था, ऑड नंबर पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के बाद हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। नाम से ही पता चल रहा है क्रमागत संख्याएं, वो नंबर्स जो क्रम से आए, वो नंबर्स जो क्रम से आए, लाइक 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्रमागत संख्याएं। ये क्या है? क्रमागत संख्या। 8 9 10, ये क्रमागत संख्याएं क्रम से आ रही हैं। 7 8 9 10 11, ये सारी कैसी हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। मैंने लिखा 5 8 2 5 8 9 10 11, ये क्रमागत संख्याएं नहीं है। क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, कुछ नई चीज़ हमने पढ़ लिया था अभी कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं यौगिक संख्याएं या भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं भी बोला जाता है इनको। कंपोजिट नंबर वो नंबर जो जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हों, यानी 1 की टेबल में आए, इटसेल्फ की टेबल में आए, और किसी अदर की टेबल में भी आना चाहिए, लाइक 8 4 6 8 9, ये सारे कैसे हैं? कंपोजिट नंबर। ये 1 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है, और अदर यानी 2 की टेबल में भी आ रहा है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। प्राइम नंबर क्या थे? अभाज्य संख्या है जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, यानी मैंने 5 लिखा, 5 ये 1 की टेबल में भी आ रहा है, ये इटसेल्फ की टेबल में भी आ रहा है, और ये अदर की टेबल में नहीं आ रहा, यानी इसके 2 फैक्टर है, तो ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वो नंबर्स जो एक पेयर में हों, जो एक पेयर में हो। को का मतलब एक पेयर में, को प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का मतलब यहाँ प्राइम नंबर्स भी 2 नंबर या तो प्राइम हो सकते हैं। वो कैसे होने चाहिए? उन दोनों का HCF 1 आना चाहिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे 3 5 का आप HCF लोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जितने भी क्रमागत संख्याएं हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, वो सारे को प्राइम नंबर होते हैं। 5 6 7 8 9 10, इन सभी का HCF 1 ही आता है। ये बात हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जो एक पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? एक पेयर में। को मतलब एक पेयर किस नंबर का? प्राइम नंबर। सो इस जगह प्राइम नंबर मायने नहीं रखता, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, यानी भाज्य संख्या भी हो सकती है। तो ऐसा ग्रुप जिसका HCF 1 आ जाए, HCF कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो वो सारे नंबर्स कैसे होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। ये बात हमें बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई है। कोई डाउट? ठीक है, आगे पढ़े। ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ऐसे पेयर, ऐसे नंबर का पेयर जो प्राइम नंबर होंगे, उन दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे 3 5, 5 में से 3 गया, 5 - 3 = 2। ये आपका ट्विन प्राइम नंबर है, ये ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 7 और 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 - 7 कितना होगा? 4। ये जुड़वा प्राइम नंबर नहीं है, यानी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। कोई दूसरा सोचो ट्विन प्राइम नंबर, कोई दूसरा सोच के बताओ, कमेंट में लिखो जल्दी से। कोई ऐसा ट्विन प्राइम नंबर इसके अलावा जो मैंने लिखा है 3 5, इसके अलावा कोई दूसरा ट्विन प्राइम नंबर? 5 7, 5 7, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2। डिफरेंस कितना आना चाहिए? डिफरेंस आना चाहिए 2।
वही आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ऐसे ही ट्विन प्राइम नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इरेज कर रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी हों, यानी P न्यूमरेटर और D डिनोमिनेटर, अंश हर यानी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी हों। वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होंगे? रेशनल नंबर होंगे। बट Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, Q के प्लेस पे कभी जीरो नहीं आना चाहिए, वो प्राइम नंबर नहीं होगा कभी भी। एग्जाम्पल में P अपॉन Q की फॉर्म में 8/3, 7/12 है, ये सब कैसे हैं? रीजनल नंबर है। बट Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, 8/0 ये कभी रीजनल नंबर नहीं होगा, इसकी कहानी अलग है। ठीक है, ये इनफाइनाइट होता है या नॉट डिफाइन होता है, ये किसी अलग क्लास में पढ़ लेंगे इसके बारे में। ठीक है, रीजनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होने चाहिए। P की जगह कोई भी नंबर्स हो सकता है, P की जगह चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही Q की जगह भी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रीजनल नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे कंपोजिट नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। P और Q कुछ भी हो सकता है, बट Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। इनका ग्रुप कैसा होगा? 5/6, 10/3, 9/8, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? परिमेय संख्याएं हैं, रीजनल नंबर हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर रीजनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं? नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 ... क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? यस है, क्योंकि हम अपॉन में 1 लगा सकते हैं। 1 का 4 में डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा, अपॉन 1 लगा सकते हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या बन जाएंगे? हमारे रीजनल नंबर बन जाएंगे, यानी परिमेय संख्या बन जाएंगे। क्या सारे के सारे होल नंबर रीजनल नंबर होंगे? यस होंगे। 0 आ जाएगा आगे, 0/1 लिखा जा सकता है, तो 0/1 एक रीजनल नंबर है, क्योंकि Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बताया था P अपॉन Q की फॉर्म में होने चाहिए, और Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल जीरो। ये बात हमें बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं। रीजनल नंबर डेसिमल में होते हैं, जब डिवाइड करते हैं किस टाइप से? कुछ जैसे मैंने लिखा 1.388, ऐसे डिवाइड करते जाओ, इनका कोई एंड ही नहीं है। कहने का मतलब ये 8 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है। किसका? 8 का। अशांत है, कंटिन्यूस चल रहा है। ऐसे नंबर्स आप डिवाइड करोगे, कई बार आपने डिवाइड किया होगा कि कितनी भी बार डिवाइड करो, लास्ट में लाइक मैं कोई नंबर सोच रहा हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, 3 3 जा 9, 1 बचा 0, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाया पहले से 0, 3 3 जा 9। अब 3 3 ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। 100/3 रीजनल नंबर है। ठीक है, ये बात हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल गई। तो ये कैसे होंगे? रिपीट होंगे। क्या हो सकते हैं? रिपीट होंगे, रिपीट एंड रिकरिंग होंगे, बार बार इनकी पुनरावृत्ति हो रही होगी। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आ रहे होंगे, या कुछ देर बाद रुक जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट हो जाएंगे, टर्मिनेट मतलब रुक जाना, रुक जाना। रिपीट मतलब पुनरावृत्ति होना, पुनरावृत्ति होना। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? जैसे मैंने 15 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या ही रुक जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जा 10, रुक गया।
पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद ये रुक गया, 2 5 जा 10 0। तो ऐसे नंबर क्या रिपीट हो या टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट मतलब शांत हो जाए, क्या हो जाए, शांत हो गए। कुछ नंबर शांत हो जाएंगे, जैसे 1.5 ये शांत है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट को हम बाहर से लिख देते हैं 1.3। 8 बार बार रिपीट हो रहा है तो 8 के ऊपर बार लगा दो। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, रेजनल नंबर है, ये भी रेजनल नंबर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इरेजनल नंबर अपरिमेय संख्या है। कैसी, अपरिमेय संख्या है। कैसी, अपरिमेय संख्या है। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, लाइक √3, इसकी जो वैल्यू आएगी 1.732 ... ये कभी इसका एंड नहीं है। कैलकुलेट करके देख लेना √3 की वैल्यू, ठीक है। 22/7, 22/7, ये 22/7 को मैं डिवाइड करता हूँ, 7 3 जा 21, 7 या 21, एक बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 1 7, कितना बचा 3, पॉइंट लगाया पहले से, 0 लगाओ, 7 4 जा 28, 2 या 7 दूनी 14, कितना बचा 6, फिर 0 लगाओ, 7 8 56। इरेजनल नंबर वो नंबर होंगे जो नॉट टर्मिनेट, यानी अशांत होंगे। कैसे होंगे, अशांत, शांत नहीं, चलते रहेंगे, कंटिन्यू इनका डिवाइड करते जाएंगे, अशांत रहेंगे, नॉट टर्मिनेट होंगे। रिपीटिंग, नो रिपीटिंग, यानी पुनरावृत्ति बार बार नहीं होगी, पुनरावृत्ति बार बार नहीं होगी। रिपीट नहीं होंगे, लाइक 1.83292853267439, मतलब किसी भी नंबर का बार बार रिपीटेशन नहीं हो रहा, सब उल्टे सीधे नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर अपरिमेय संख्याएं बोले जाएंगे, जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें बात बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो जितने भी रूट के नंबर होते हैं, √3, √5, जिनका हम आंसर निकालते हैं, इनका कभी एंड नहीं होता, ये पॉइंट में चलते जाते हैं, कंटिन्यूसली चलते जाते हैं, ना तो रिपीट होते हैं ना तो शांति होते हैं, ये अशांत रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, ऐसे नंबर जो परिमेय संख्या, परिमेय यानी रेजनल और इरेजनल, अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या का जो ग्रुप होता है, दोनों को प्लस करके सभी का एक जो ग्रुप होगा, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, यानी रियल नंबर्स बोले जाएंगे। नंबर लाइन जो होती है, यहाँ 0, यहाँ 1 +1 +2, यहाँ -1 -2, जो बीच में ये डेसिमल पॉइंट होते हैं, यानी -1, -1.1, 1.2, 1.3, है ना। यहाँ पे 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, यानी बीच में कुछ डेसिमल के जितने नंबर होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, रीजनल नंबर होते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी नंबर्स, चाहे परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, सभी को मिला के क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्याएं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। आगे पढ़ें। यानी वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का एक फैमिली यानी एक ग्रुप होगा,
उन सभी को आप वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। सारे इंटीजर कैसे होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर भी रीजनल नंबर होते हैं। अपॉन 1 लगा दो, क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अपॉन 1 लगा के ये रीजनल नंबर बन जाएगा, ये भी रीजनल नंबर बन जाएगा। यानी सारे रीजनल नंबर और इरेजनल नंबर को मिला के क्या बन जाता है, हमारा रियल नंबर बन जाता है। अब आगे पढ़ते हैं अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं मतलब उनकी हम कल्पना ही कर सकते हैं, ऐसे नंबर जिनकी हम बस कल्पना कर सकते हैं। अवास्तविक, अवास्तविक, अनरियल, अनरियल नंबर। ठीक है, पढ़ें कौन कौन से होते हैं। ऐसे नेगेटिव नंबर, ऐसे नेगेटिव इंटीजर जो रूट में हो, किस में हो, रूट में। जैसे -3 रूट में है, -10 रूट में, ठीक है, -15 रूट में। ऐसे नंबर्स जो रूट में हो वो सारे के सारे अवास्तविक संख्याएं बोली जाएंगी। ये हमेशा ध्यान रखना, रूट -1 आई के इक्वल होता है। आई क्या है, इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो आई स्क्वायर का जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। कहने का मतलब जितने भी रूट वाले नंबर और रूट में इंटीजर हो, वो भी इंटीजर कैसा हो, नेगेटिव। ठीक है, वो सारे के सारे अवास्तविक संख्याएं होंगी, अनरियलिस्टिक नंबर्स होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बहुत सारे नंबर हमने पढ़ लिए। रिवीजन कर लें एक बार, चलो ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले है नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर यहाँ पूर्णांक, पूर्णांक भी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव, और एक उदासीन। उदासीन जो इंटीजर है वो है 0 यानी न्यूटर इंटीजर। ठीक है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होते हैं जिनका SCF 1 आए। कोई दिक्कत परेशानी? सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत संख्याएं, कोई भी 2 उठा लो, उनका SCF हमेशा 1 आता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, को प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ट्विन प्राइम ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है, वो सारे ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। परमेय संख्या पढ़ा है, रीजनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे परमेय संख्या यानी रीजनल नंबर होते हैं। इसके बाद हमने अपरिमेय संख्या पढ़ा था, ऐसे नंबर जो हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे नंबर्स कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते एग्जैक्ट। ठीक है, नंबर सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, नई वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।